बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एसपीएसएस ट्रेनिंग का लेक्चर 7 है और इसके अंदर हम आज ये देखेंगे कि डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक होती है और साथ साथ हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी मालूम करना सीखेंगे और साथ साथ अगर किसी डाटा के अंदर कोई आउटलायर है तो वो आपने ट्रेस करना है कि आउटलायर कहाँ है और कितने हैं, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी चेक करना, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस चेक करना और आउटलायर चेक करना, ये तीन चीजें हम आज सीखेंगे। इनकी पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो आपके डाटे को बताती है कि आपका डाटा मीन के करीब करीब है या मीन से बहुत दूर करके है। तो सिंपल वे में ये है कि अगर आपका एक डाटा आपने कलेक्ट किया और उसमें मिसाल के तौर पे 50 जो है वो मीन है, तो अब 50 के करीब करीब जो बाकी वैल्यूज हैं आपकी, वो 50 के करीब करीब है या 50 से बहुत दूर दूर है। मिसाल के तौर पे अगर 40, 45, 41, 38 और दूसरी तरफ 51, 55, 58 और 63 इस तरह करके वैल्यूज आ रही हैं तो ठीक है। अगर आपका मेन 50 और आपकी वैल्यू -10 और 1 2 बहुत परे करके आ रही है, तो ये आपका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला है जी न्यूमेरिकली, जिसे हम शपीरो विल्क टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी के जरिए मालूम करते हैं, और उसके बाद दूसरा है ग्राफिकली, जिसके अंदर नॉर्मल क्यू को प्लॉट और हिस्टोग्राम की मदद से हम करते हैं। तो ये दो तरीके हैं। सबसे पहले हम शपीरो विल्क जो टेस्ट है और नॉर्मेलिटी का, उससे कैसे करते हैं। सिंपल सी आपके पास वैल्यू आएगी इसकी, शपीरो विल्क टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी की। अगर तो वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है, पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो हम कह देंगे डाटा जी नॉर्मल है। और अगर 0.05 से कम है तो हम कह देंगे कि डाटा जो है वो नॉर्मल नहीं है, डेविएट करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। दूसरा जी, नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट और हिस्टोग्राम से कैसे मालूम करते हैं। अगर तो आपका डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बेल कर्व बनाएगा ऐसे करके, ये देखें ऐसे करके बेल कर्व बनाएगा, और दरमियान में ऊंचाई होगी और इर्द गिर्द जो है उसके ढलवान सी होगी। समझ आ गई है। और अगर नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट की बात करें तो उसमें ये है कि डाटा सारा ऐसे करके ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन के करीब करीब ग्रीन होगा। अब ये चीज है नॉर्मल क्यूब प्लांट। इसके बाद आगे होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कैसे मालूम करते हैं। होता क्या है, बल्कि जब हम टी टेस्ट कर रहे होते हैं, सही है, टी टेस्ट जो हम आगे करेंगे, तो उसके अंदर हम लेविन टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस करते हैं। बेसिकली वही ये जो होता है लेविन टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, वही बेसिकली होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो आगे दो तीन लेक्चर्स आगे है, तो जब हम वो पढ़ रहे होंगे तो तब उसमें मैं आपको ये डिटेल से समझाऊंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बस ये ज़हन में रखें कि वेरिएंस के अंदर कितनी होमोजेनिटी यानी कितनी सिमिलैरिटी है, ये मालूम करने के लिए हम ये वाला चीज इस्तेमाल करते हैं। और ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अंदर लाजमी पहले ये आपको मालूम करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज आउटलायर। आउटलायर क्या होते हैं जी। आउटलायर वो ऑब्जर्वेशन होती है जो आपके डेटेज को जो है ओवरऑल पैटर्न से बहुत अलहदा होती है, बहुत दूर होती है। मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं कि आपका नॉर्मल डाटा यहाँ पर आ रहा है, ये इस तरह करके यहाँ पर ये डाटा आ रहा है, मगर आप ये एक वैल्यू देख रहे हैं कि ये बिल्कुल परे करके एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो ये हम कह देंगे कि इसमें आउटलायर मौजूद है। इसी तरह ये देखें, ये नॉर्मल डाटा यहाँ पर आ रहा है, हमें लग रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पर एक ये आपको डॉट नजर आ रहा है, ये वाला डाटा जो है यहाँ पर ये शक में डाल रहा है कि भाई ये जो है आउटलायर है, क्योंकि ये नॉर्मल डाटा से बहुत आउटसाइड पे पड़ा हुआ है। तो अब इनका फायदा क्या होता है। नॉर्मलिटी आप मालूम कर रहे हो या जो है होमोजेनिटी मालूम कर रहे हो या आउटलायर मालूम कर रहे हो, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट देखते हैं। तो उसके अंदर अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं होगा तो आप वो टेस्ट नहीं लगा सकते। जो अनोवा है या टी टेस्ट है वो आप उस टाइम तक नहीं लगा सकते जब तक आपकी तीन शर्तें पूरी नहीं होती। किसी टेस्ट में कम भी होती है शर्त, किसी टाइम में ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और वहां पर हम दो चीज़ें आज देखेंगे। होमोजेनिटी जो है वो अगले लेक्चर में जब हम टी टेस्ट करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के अंदर हम आउटलायर और नॉर्मेलिटी बाय स्पैरो विल्क एंड नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट जो था
उससे हम देखते हैं। ठीक है जी, चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास डाटा है और इसके अंदर डाटा को थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि टोटल ये 5 ट्रीटमेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, वन 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 वन, ये टोटल 5 ट्रीटमेंट्स के 20 हैं। इसी तरह 2 ट्रीटमेंट के भी 20 मेरे पास वैल्यूज हैं। इसी तरह 3 ट्रीटमेंट, फिर 4 और फिर 5। ये 5 ट्रीटमेंट्स हैं। इनकी ये 20 प्लांट्स हैं और हर ट्रीटमेंट में 200 कंसंट्रेशन और 300 कंसंट्रेशन वाला भी जो है आ रहा है सब कैटेगरी। ठीक है जी। फिर ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि मैंने जो ये डाटा है मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली ट्रीटमेंट से मुराद यहाँ पर स्प्रे है। ठीक है, आपने एक प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया है। मिसाल के तौर पे 1 स्प्रे आपने किया है, उसकी 2 मिकदारें बनाई है, 200 ppm पे रखा है और 300 ppm पे। और आपने फिर आफ्टर 4 डेज देखी है तो डिजीज के अंदर इतना कंट्रोल आ गया, पौधे की बीमारी के अंदर इतना कंट्रोल आ गया और इसके अंदर भी देखा है कि इतना आ गया। तो इस तरह करके आफ्टर 4 डेज और आफ्टर 8 डेज हमारे पास ये चार जो दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसका अब आपने नॉर्मलिटी देखनी है इस डाटा की। तो ये डाटा मैं आगे ही इंशाल्लाह इसी डाटा को मैं प्रोसीड करूंगा। पहले हम नॉर्मलिटी निकालना देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है एनालाइज पे। एनालाइज के बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बाद आपने जाना है एक्सप्लोर पे। जब आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली इस साइड पे पड़ी होंगी सारी चीजें। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि डिपेंडेंट लिस्ट में आपने वो डालने हैं जो जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होंगे, जो दूसरों पे डिपेंड करते होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस हैं जो वैल्यूज आ रही हैं। और यहाँ पे फैक्टर लिस्ट में आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूज डालनी है जो जिसकी वजह से डिपेंडेंट की वैल्यू आ रही है। तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं। अगर आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नहीं पता तो मेरे पुराने पिछले लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, वहां पर ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक पे क्लिक करना है। आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव बताना है, आप क्या, तो चलो बता दो। साथ आपने यहाँ पे आउटलायर पे भी टिक कर देना है, यहाँ से आपको आउटलायर वाली भी जो है वो तस्वीर मिलती जाएगी। ठीक है जी। ये बी श्योर के आउटलायर के ऊपर टिक हो। इसी तरह आपने प्लॉट पे क्लिक करना है। प्लॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हिस्टोग्राम पे क्लिक कर दें क्योंकि हमें हिस्टोग्राम भी देखना है। और साथ आपने नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट ये भी आपने टिक कर देना है, ये क्योंकि आप नॉर्मेलिटी मालूम करें। दैट्स इट, ये दो चीजें हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपने आउटलायर और डिस्क्रिप्टिव पे टिक करना है और प्लॉट में आपने हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी पे क्लिक करना है। ये आपको सही डाटा आप आइडिया दे देंगे। इसके बाद हमने कर देना है ओके और ये डाटा जो है अब आउटपुट आना शुरू हो गई है। चूंकि डाटा थोड़ा सा बड़ा है, ये टाइम लेगा। जी हमारे पास डाटा आ गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव डाटा आ रहा है, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, ये आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल। ये देखेंगे टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है जी, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। अब हमारे पास आपको पता है 5 ट्रीटमेंट थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 आफ्टर 4 डेज और इसी तरह 1 2 3 4 5 आफ्टर 8 डेज। अब ये हर ट्रीटमेंट का और हर जो है वेरिएबल का आपस में बना के दिखा रहा है। तो ये स्पैरो विल्क है। यहाँ पर आपने देखना है सिग्निफिकेंट वैल्यू ये। अब ये देखिए सिग्निफिकेंट 0.528 है। ये क्या है, 0.05 से ज्यादा है तो ये कह देंगे कि आफ्टर 4 डेज का जो वन ट्रीटमेंट है वो जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं 0.000 है, ये 0.05 से बहुत कम है तो आप कह देंगे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है जी, आफ्टर 4 डेज की सेकंड ट्रीटमेंट वाली नहीं है। इसके बाद 3 ट्रीटमेंट के देखते हैं तो वो 0.942 है। ये बहुत ज्यादा वैल्यू है 0.05 से, तो हम कह देंगे ये नॉर्मल है। सिंपल सी बात, अगर स्पैरो विल्क जो है 0.05 से ज्यादा आ जाए तो नॉर्मल डाटा है, अगर कम आ जाए तो फिर नॉर्मल नहीं है। फिर हम कहेंगे, अभी हम हिस्टोग्राम से देखते हैं। ये देखें हिस्टोग्राम आपको बता रहा है कि ये यहाँ पर एक वैल्यू है और इस तरह करके आ रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है बट इतना खास नॉर्मल नहीं है, बट ये हम इसको नॉर्मल ही कहेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये कुछ है, यहाँ पे फिर बेल कर्व बन रही है, ये बेल कर्व सही नहीं बन रही तो हम कह देंगे ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे ये देखें डाटा बिल्कुल ऐसे दरमियान से ऊपर से उठा हुआ है और फिर उसके बाद जो है ऐसे है, तो इसको भी हम नॉर्मल कह सकते हैं। ये भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट 4 की ये आप देख रहे हैं कि ये डाटा थोड़ा सा बिखरा हुआ है। इसके बाद ये भी देख रहे हैं, ये भी बेल कर्व सही नहीं बना रहा तो ये भी नॉर्मल नहीं है। तो पहले हमने जो है इसके जरिए देखा, स्पैरोविल के जरिए हमें नॉर्मेलिटी पता लगी। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम से नॉर्मेलिटी निकाली। अब हम क्यू क्यू प्लॉट्स को देखते हैं। हाँ जी, ये क्यू क्यू प्लॉट्स देखेंगे इस लाइन के, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इस लाइन के बिल्कुल करीब करीब है तो हम इसको कह देंगे कि भाई ये नॉर्मल है।
यहाँ पर देखेंगे इस लाइन से ये बहुत दूर दूर खड़े हैं, परे परे हैं, तो हम ये कह देंगे डाटा नॉर्मल नहीं है। इस लाइन के ये करीब है, ये देखें करीब करीब डॉट्स है, तो हम कह देंगे ट्रीटमेंट 3 आफ्टर 4 डेज वाला नॉर्मल है। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो जो है डॉट बहुत दूर खड़े हैं, तो हम इसको भी कह देंगे ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद 5 डेज वाला देखते हैं, तो ये भी काफी दूर दूर खड़े हैं, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर तो देखिए बिल्कुल ट्रेंड ही बदला हुआ है, बिल्कुल ये क्या है, लिखा भी हुआ है कि भाई ये डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है, ये भी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है, ये भी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है, ये नवी, तो ये सारे नॉर्मल से डेविएट कर रहे हैं। तो ये इस तरह करके आप मालूम कर सकते हैं। आउटलायर वो वाली जो बात है वो भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये दो बहुत परे करके खड़े हैं नॉर्मल से, तो इससे कहेंगे इसमें आउटलायर मौजूद है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको यही डाटा जो है ना दोबारा इसको थोड़ा ठीक करूंगा और नॉर्मल करके फिर देखते हैं कि क्या हमारे आउटलायर्स खत्म होते हैं या नहीं। अब ये डाटा टोटली जो है ये कुछ नॉर्मल है और कुछ जगह पे ये देखें जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें, ये पहले वाला ट्रीटमेंट जो है नॉर्मल है, फिर ये नॉर्मल नहीं है, फिर ये नॉर्मल है, फिर ये नॉर्मल नहीं है, फिर ये नॉर्मल है, फिर ये नॉर्मल है। इस तरह करके जो जो 0.05 से ज़्यादा हो रहे हैं ये नॉर्मल है, और जो 0.05 से कम है वो जो है नॉर्मल डिस डाटा नहीं है। अब मैं डाटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मेरी नॉर्मेलिटी आती है कि नहीं। जी व्यूअर्स, तो अब मैंने डाटा चेंज कर दिया है ताकि डाटा नॉर्मल रहेगा, तो मेरे जो अगले टेस्ट हैं वो अप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए मैंने एनालाइज पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और फिर एक्सप्लोर, सेम वही चीज़ें। स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव और आउटलायर ओके, प्लॉट्स में हम देखेंगे नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट और हिस्टोग्राम ओके होगा। अब ओके कर देंगे तो हमारे पास अब ये जितने भी आएंगे ये सारे के सारे नॉर्मल ही होंगे। तो आपका डाटा नॉर्मल लाजमी होना चाहिए अगर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कर रहे हैं, नोवा कर रहे हैं या पेयर टी टेस्ट कर रहे हैं, जितने हम आगे पढ़ने वाले हैं 4 लेक्चर्स में, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है नॉर्मेलिटी का टेस्ट क्लियर होना। इट विल टेकिंग टाइम। तो यहाँ पर अभी पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आ गई, इसको आप छोड़ दें, और यहाँ पर ये देखें कि जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं सिग्निफिकेंट की, स्पिरो विल की, अब ये 0.05 से ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी थोड़ी नहीं आ रही। सही है, तो ये एक थोड़ी आ रही है, इसको भी डार में भी सेट कर लेंगे, 0.035 आ रही है। ठीक है जी, बाकी जितनी भी हैं 0.05 से ज़्यादा आ रही हैं, तो ये सारे के सारे डाटा आप देख सकते हैं कि अब नॉर्मल है। ठीक है, और ये देखें सारे के सारे लाइन के तकरीबन करीब करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है मालूम करने का डाटा को कि वो आपका डाटा नॉर्मल है या नहीं है। अगर आपका डाटा नॉर्मल है तो आप फिर अगले टेस्ट कर सकेंगे, अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं है तो आपको अपना डाटा या तो सेट करना पड़ेगा या अपने टेस्ट बदलने पड़ेंगे। ठीक है जी, दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।